श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महु सनेय सकोच बस सन्मुख कहें न बैन। दर्शन तृप्त नाज लगी प्रेम प्यासे नैन। सीताराम। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। वेद न सके सही मोर दुलारा नीच बीच जननी मिस पारा। यहो कहत मोए आज न शोभा अपनी समुझ साध सुझ कोवा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मात मंद में साध सुचाली उरे सियानत कूट कुचाली। फरई की कोदव बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की संभुक काली। सीताराम। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दोषक ले सुन काहू मोरे अभागे उदद अवगाहू। बिन समझे निज अग परिपाकू जारु जाए जनन कहीं काकू। सीताराम। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय रेहारे सब हो राय कई बात बलई बल मूरा। गुरु गोसाई साई विषय रामू लागत मोयनी के परिणामू। सीताराम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भलाई निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहो सुथल सतिभाव। प्रेम प्रपंच की झूठ पुरो जानहि मुनि रघुराऊ। सीताराम। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनुरा की। जननी कुमत जगत सब साखी। देख न जाहे विकल महतारी। जरहि दुषय जरपुर नर नारी। सीताराम। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माताजी की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुषे ताप से जल रहे हैं। वहीं सकल अनरत कर मूला। सो सुन समुझ स्वयं सब सूला। सुन वन गवन कीन रघुनाथा। कर मुनि वेश लखन सिय साथा। विन पानने पया दे पाए। शंकर शाक रहो यही गाये। बहुर निहार निषाद सनेहू। पुलिस कटिन उर्वयु न बेहू। सीताराम। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वनपुर चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया है। सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए।
फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं है। अब सब आंखन देखूं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनई निरख मग सापन बीछी, तजई विषम विषो तामस तीछी। सीताराम। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन लखन सिय अनेत लागे जाए, ताश तनय तज दुषय दुख तें सहा वहीं काय। सीताराम। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुषय दुख और किसे सहावेगा। सुने अति विकल भरत बरवानी, आरत प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खवारू, मनो कमल बन पारेऊ तुषारू। सीताराम। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुन ज्ञानी। भूले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल के रब बन चंदु। सीताराम। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जी करऊं गिलानी, से अधीन जीव गति जानी। तीन काल तू अनुमत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। सीताराम। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुट लाई, जाय लोक पर लोक नशाई। दोष दें जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सवा नहीं से। सीताराम। हृदय में भी तुम कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटे यहीं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुखो, सुमरत नाम तुम्हार। सीताराम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कयऊँ स्वभाव सत्य शिव साखी, वरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतर्क करऊँ जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। सीताराम। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट वियग मृग जाई, बाधक वधिक विलोक पराही। हित अनेत पशु पक्षी न जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निदाना। सीताराम। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले वधकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्ही में जानऊनी के, करो काहे असमंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरे प्रेम पन लागी। सीताराम। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रणय के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन में टत मन सोचू,
तेई ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरुमुहि आय सुदीना, अवश्य जो कयूं चयूं सुई कीना। सीताराम। उनके वचन को मैटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहूँ करो सुई आज। सत्य संध रघुवर वचन, सुन वसुखी समाज। सीताराम। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का है वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सब सुर राजू, सोचई चाहत हो नय काजू। बनते उपाव करत कछु नाई, राम चरण सब गए मन माही। सीताराम। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण गए। गौर विचार परस्पर कयई, रघुपति भगत भगत बसियई। सुधि करे अम्बरीश दुर्वासा, वै सुर सुरपति निपट निराशा। सीताराम। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है, अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सये सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रकट प्रहलादा। लगे लगे कान कहीं धुनि माता, अब सुर काज भरत के हाथा। सीताराम। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आने उपाय न देखऊं देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सब प्रेम सुमेरऊं सब भरतई, निज गुणशील राम बस करतई। सीताराम। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री रामचंद्र जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुने सुर मत सुर गुर कयो, बल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरत ने अनुराग। सीताराम। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापद सेवक सेवकाई, काम धैनु सरस सुहाई। भरत भगत तुमरे मन आई, तजऊ सोच विधि बात बनाई। सीताराम। सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देख देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाई, बरतई जान राम पर चाई। सीताराम। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुन सुर गुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोट विधि उर अनुमाना। सीताराम। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बूझा, अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायश आपन नीका। निज पन तज राखे उपन मोरा, छो सने यकीन नहीं थोरा। सीताराम।
सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा है, कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीने अनुग्रह अमित यति सब विधि सीता नाथ, कर प्रणाम बोले भरत जोर जलज जो हाथ सीताराम। श्री रघुनाथ जी जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न सायला मिटी मलिन मन कल्पित सूला सीताराम। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन को कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरे न सोच समूले, रवि न दोष देव दिश भूले, मोरे अभाग मात कुटलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। सीताराम, मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरी सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊँ रोक सब मिल मुई गाला, प्रणत पाल पनयापन पाला, ये नई रीत नरावर होई, लोकं भेद विदित नहीं होई। सीताराम, इन सबने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत की रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। है आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगो अनुबल बल एक गुसाई, कयऊ ये बल का शुभलाई, देव देव तर सर शिशुआऊ, सन्मुख विमुख न काहू काहू। सीताराम, सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और न विमुख प्रतिकूल है। जाय निकट पहचान तरु, छाए समन सब सोच, मांगते अभिमत पाव जग राम, रंग बल खोज। सीताराम, उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लगे सब विधि गुरु स्वामी शनेऊ, मिटेऊ छो विनय मन संदेऊ, अब करुणा कर कीजेऊ सोई, जनित प्रभुचित लो क्षोभ न होई। सीताराम, गुरु और स्वामी सब प्रकार से स्नेह देख कर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहेब वही संकोची, निजीत चहिता सुमत कोची, सेवक हित साहेब शिवकाई, करें सकल शुभ लोभ व्याई। सीताराम, जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीचे, सेवक का हित तो इसी में है कि वे समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की ही सेवा करे। स्वारथ नाथ फिरे सभी का, किए रजाई कोट विदिनी का, हे स्वारथ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण सुगतियों का श्रृंगार है। देवे एक विनती सुन मोरी, उचित हो तस करब बहुरी, तिलक समाज साज सब आना, और करे हो सुफल प्रभु जो मन माना। सीताराम, हे देव,
आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिएगा, उसका उपयोग कीजिएगा। सानुज पटयु मोय बन कीजौ सबहु सनान, न तर फेर यऊ बंद दो नाथ चलो मैं साथ सीताराम। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाय बन तीनों भाई, बहुरे सिए सहित रघुराई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जेऊ सोई सीताराम। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो आप वही कीजिए। देव दीन सब मोये अवारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, कयो वचन सब स्वार्थ हेतु, रहते नारत के चित चेतु सीताराम। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्थ दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतर देव सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लकुलाज लजाई, अस्मय अब गुण उदत अगाधु, स्वामी शनेय सरात साधु सीताराम। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अताय समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत वावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद सपथ कहूँ सत भाऊ, जग मंगल हिते के पाऊ सीताराम। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पाए। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जय आय सुदेव, सो सिर दर दर करें शबो मिटैय नटे अवरेव सीताराम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर मुझे प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत वचन सुच सुन सुर हर्षे, साधु सराय सुमन सुरवर से, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी सीताराम। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस की वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या करते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुपई रहे रघुनाथ सकोची, प्रभुवत देख सभा सब सोची, जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए सीताराम। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेस देख भय निपट दुखारे, तन मुनिवर बूझी बाता, कयो विधेय भूप कुशलाता सीताराम। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखित हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सक चाहि नाहि मई माता, बोले चरवर जोरे हाथा, भूजऊँ राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई सीताराम। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सब जाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही ये गोसाई कुशल का कारण हो गया। नायत कौशल नाथ के साथ कुशल गई ना, तुर मिथिला अवध विशेष थे, जग सब भयो अनाथ सीताराम। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यों तो सारा जगत
ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए।